श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 11वां श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोचा त्वम प्रज्ञावादान च भाषसे गत असून अगत असून चन अनुशोचंती पंडिता। देखिए, अध्याय 2 जो है श्रीमद् भगवद गीता का, इस अध्याय में आत्मा और शरीर दोनों के बारे में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है। दोनों के बारे में बताया। उन्होंने इसमें कहा है कि जो लोग विद्वान होते हैं, 11वें श्लोक में उन्होंने कहा, जो मैंने भी आपको पढ़ करके बताया, इस श्लोक के अनुसार विद्वान व्यक्ति कौन? विद्वान व्यक्ति वो जिसको यह पता है कि उसका अस्तित्व क्या है और उसको कब शोक करना चाहिए, कब शोक नहीं करना चाहिए। कि देखिए, विद्वता यदि आपके अंदर है, यदि आपको ज्ञान है, तो ज्ञान का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां से होता है? ज्ञान का प्रारंभ इस अवस्था से होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तविकता में शोक करने की बात क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन अवसरों पर, उन बातों पर शोक करते हैं जिन पर शोक करने की आवश्यकता ही नहीं। यह एक बहुत गंभीर और सोचने का विषय है। हमारा जीवन प्रसन्नता और अवसाद, इन दोनों पर क्रमागत रूप से चलता रहता है। कभी प्रसन्नता और कभी अवसाद। तो इस कारण हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें प्रसन्न किस बात पर होना है और हमें अवसादित किस बात पर होना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अवसाद उन तथ्यों पर हो जिन तथ्यों पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। अर्जुन धनुष बाण रखकर स्पष्ट रूप से कह देता है कि वो अब युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो परिजनों के वध से प्राप्त होने वाले दुख से बहुत कम है। तो मना कर देता है। तो भगवान कृष्ण उनको यह शिक्षा देते हैं। इसके पहले दूसरे अध्याय में ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मित्र स्वरूप से हटाकर गुरु के स्वरूप में स्थापित कर लिया है। और वो कह रहा है कि यदि आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है, यदि आपको लगता है कि मेरा युद्ध करना ठीक है, न्याय संगत है, तो कृपया गुरु की भांति मुझे निर्देशित कीजिए और मेरी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। तो भगवान कृष्ण उससे कह रहे हैं कि तुम्हें इस समय जो अवसाद हो रहा है, क्या तुम्हें यह पता है कि यह अवसाद का विषय ही नहीं है। यह अवसाद का विषय इस वजह से नहीं है क्योंकि तुम जिस कारण से अवसाद कर रहे हो वो तुम्हारे वश में नहीं है। तुम जिसे जीवित कह रहे हो और जिसे मृत कह रहे हो। देखिए, विद्वान व्यक्ति को यह पता होता है कि जीवन और मरण इस शरीर का है। उसका ना तो जीवन है ना उसका मरण है। इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए। जीवन का सबसे बड़ा अवसाद जो है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, जिसे ऐसा लगता है, जिससे हम भय खाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या, तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि विद्वान व्यक्ति ना किसी को जीवित समझता है और ना मृत। विद्वान व्यक्ति को यह स्पष्ट पता होता है कि जिसे अपने उद्देश्य का संज्ञान है वही जीवित, और जिसे अपने उद्देश्य और अपने अस्तित्व का
संज्ञान खत्म हो गया, वो उसी प्रकार उसी क्षण मृत हो गया, शरीर धारण किए हुए, चाहे वो जब तक घूमता रहे। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट अर्जुन से कहा कि ये तुम्हें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, इन सब की मृत्यु तब हो चुकी जब इन्होंने जो जीवंत अवधारणाएं हैं, जो सद्गुण हैं, उनकी तरफ से मुंह फेर लिया था। ये सब तो शरीर हैं, इनके अंदर का जीवन समाप्त हो चुका है। ये समझने की बात है कि भगवान कृष्ण के अनुसार यदि आप अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति सजग नहीं हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने प्रयासों के प्रति सक्रिय नहीं हैं, तो आप जीवित ही नहीं हैं।